हेलो, माई सेल्फ रितु दहिया। आज का टॉपिक है एपिस्टेक्सिस, मीन्स ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड द नोज। एपिस्टेक्सिस, ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड द नोज इज कॉल्ड एपिस्टेक्सिस। ठीक है, ये सीन इन ऑल एज ग्रुप्स, ये मतलब कि भाई सभी एज के ग्रुप्स में देखने को मिलती है। प्रेजेंट एज एन एमरजेंसी। एपिस्टेक्सिस इज अ साइन एंड नॉट अ डिजीज पर से। एपिस्टेक्सिस एक तरह का साइन है, नॉट अ डिजीज। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ एपिस्टेक्सिस। इसको तीन तरह से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, लोकल, नोज और नेजोफेरिंग्स में। सेकंड इज जनरल एंड थर्ड इज इडियोपैथिक। फर्स्ट, सबसे पहले है लोकल कॉज। पहले देखेंगे हम नोज में। तो फर्स्ट है ट्रॉमा, कोई भी ट्रॉमा हो सकता है नोज़ के अंदर। नेक्स्ट इज़ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो है वो एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। तो जो एक्यूट है उसके अंदर बताया गया है कि वायरल राइनाइटिस हो सकता है, नेज़ल डिप्थीरिया है, एक्यूट साइनाइटिस हो सकती है। क्रॉनिक में क्या है कि ओल क्रस्ट फॉर्मिंग डिजीज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल एट्रोफिक राइनाइटिस हो सकता है, राइनाइटिस सिक्काई हो सकती है। नेक्स्ट वन इज़ फॉरेन बॉडीज़। फॉरेन बॉडी कोई भी हो सकती है, नॉन लिविंग या लिविंग। तो जो नॉन लिविंग है, एनी नेग्लेक्टेड फॉरेन बॉडी, कोई भी, या फिर राइनोलिथ। लिविंग में क्या है, मैगोट्स, लीड्स। एंड नेक्स्ट, न्यूप्लाज्म ऑफ नोज एंड पैरानेजल साइनसेस। ये दो बेनाइन या मैलिग्नेंट। बेनाइन में क्या होगा, हेमेंजियोमा या पेपिलोमा, और मैलिग्नेंट में बताया गया कोई भी कार्सिनोमा या फिर सार्कोमा हो सकता है। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक चेंजेस हो सकता है कि हाई अल्टीट्यूड्स पर गए हैं या फिर सडन डिकम्प्रेशन। नेक्स्ट, नेजोफेरिंग्स में था, पीछे हमने नोज में देखा, अब है नेजोफेरिंग्स में। एडिनोडाइटिस हो सकती है, मीन्स कि इन्फ्लामेशन हो जाती है एडिनोइड में, कोज्ड बाय इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन के कारण। सेकेंड, जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा। इसमें क्या होता है कि एक बेनाइन ट्यूमर होता है, ठीक है, जो नेजोफेरिंग्स में मिलता है। ये एडोलसेंट मेल्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, सेकंड कॉज है जनरल कॉज। ये बता रखे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जैसे हाइपरटेंशन है, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस हो सकते हैं। डिसऑर्डर ऑफ ब्लड या ब्लड वेसल्स, ठीक है, लीवर डिजीज़ हो सकती है, जैसे कि उसमें हिपैटिक सिरोसिस में। किडनी डिजीज़ में बताया गया कि क्रॉनिक नेफ्राइटिस। नेक्स्ट, ड्रग, एक्सेसिव यूज़ ऑफ सेलिकाइलेट्स, कि भाई कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनका ओवरडोज या फिर ज़्यादा मात्रा में लेने के कारण जो है वो नोज से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है। और अदर कोई भी एनाल्जेसिक्स, एंटीकोएगुलेंट थेरेपी ली गई है। नेक्स्ट है मीडियास्टिनल कंप्रेशन। ट्यूमर ऑफ मीडियास्टिनम रेज्ड venous pressure in the nose. Acute general infection. Next, vicarious menstruation. Epistaxis occur at the time of menstruation. ये भी एक cause है। नेक्स्ट है थर्ड कॉज, इडियोपैथिक। बहुत टाइम, मैनी टाइम्स द कॉज ऑफ एपिस्टेक्सिस नॉट क्लियर। नेक्स्ट बताया गया कि एपिस्टेक्सिस की साइट्स क्या होती हैं। फर्स्ट, लिटल एरिया। लिटल एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर जो आर्टरीज़ हैं उनकी सप्लाई, जो मेन पॉइंट होता है जहाँ पे सभी आर्टरीज़ जो है वो मीट करती हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि लिटल एरिया जहाँ पे है उसके एंटीरियर एथिमोइडल आर्टरी और स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी और सुपीरियर लेबियल आर्टरी, वो सभी क्या है लिटल एरिया के अंदर यहाँ मीट कर। जो लिटल एरिया होता है वो क्या होता है, मेन कॉज, मतलब कॉमन साइट होती है ब्लीडिंग की, नोज से होने की। मतलब 90 बताया गया है कि लिटल एरिया जो है इन 90% केसेस में वहीं से होते हैं। सेकंड क्या है, अबोव द लेवल ऑफ मिडल टर्बिनेट और बिलो द लेवल ऑफ मिडल टर्बिनेट। ठीक है, ये मिडल टर्बिनेट क्या होता है, इथमोइड बोन का पार्ट होता है।
नेक्स्ट क्या है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी हो सकती है, साइड डिफ्यूज बोथ सेप्टम या फिर लेटरल नेजल वॉल, और नेक्स्ट इज नेजोफेरिंक्स। आगे एपिस्टेक्सिस ऑफ, मतलब कि उसकी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, ये दो तरह से बताई गई है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर बताया गया है कि ये मोस्ट कॉमन होता है, लेकिन पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस जो होते हैं वो लेस कॉमन होता है। एंटीरियर एपिस्टेक्सिस की साइड जो होती है वो अभी बताया था कि लिटल एरिया एंटीरियर पार्ट ऑफ लिटरल वॉल, और पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस में मोस्टली कहाँ से होती है, पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी। ठीक है, जो एंटीरियर एपिस्टेक्सिस में एज बता रखी है कि ये मोस्टली अकर इन चिल्ड्रंस और यंग एडल्ट्स, और पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस क्या होती है, आफ्टर 40 ईयर ऑफ एज। ओके, इसमें कॉज बताया गया एंटीरियर में कि मोस्टली ट्रोमा से होते हैं, और पोस्टीरियर जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होती है ड्यू टू हाइपर टेंशन या फिर एंथीरोस्क्लेरोसिस, जो कि हमने इसमें कॉज में पढ़ा था पीछे। नेक्स्ट इज ब्लीडिंग। एंटीरियर एपिस्टेक्सिस में ब्लीडिंग जो होती है वो माइल्ड होती है, उसको इजीली कंट्रोल किया जा सकता है बाय लोकल प्रेशर और या फिर एंटीरियर पैक, ये हम आगे ट्रीटमेंट में पढ़ेंगे। पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस में बताया गया कि ब्लीडिंग जो होती है वो सीवियर होती है, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटलाइजेशन की, इसमें और पोस्ट नेटल पैक ऑफन रिक्वायर्ड, और ये जो है पोस्ट नेटल पैकिंग ये हम आगे ट्रीटमेंट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम्स। इसमें बताया गया है कि डिजीनेस हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, पेशेंट में दिख सकते हैं, कन्फ्यूज़न हो सकती है, फेंटिंग हो सकती है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। ब्लड प्रेशर, कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे, कोएगुलेशन स्टडीज़, एंजियोग्राफी, एंडोस्कोपी, एमआरआई और एक्सरे। नेक्स्ट बताया गया कि मैनेजमेंट, कि हम सबसे पहले कि अगर कोई पेशेंट आया है एपिस्टेक्सिस का तो हम क्या देखेंगे, मोड ऑफ ऑनसेट देखेंगे, ड्यूरेशन देखेंगे, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लड देखेंगे, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, कितनी मात्रा में जो है ब्लड का लॉस हुआ है, साइड ऑफ नोज फ्रॉम वेयर ब्लीडिंग इज अकरिंग, कि भाई किस नोज लेफ्ट या राइट साइड से जो है ब्लीडिंग हो रही है वो देखेंगे, वेदर ब्लीडिंग इज ऑफ एंटीरियर और पोस्टीरियर टाइप, कि भाई देखेंगे एंटीरियर टाइप से ब्लीडिंग हो रही है, पोस्टीरियर से हो रही है, एंड इन ऑन ब्लीडिंग टेंडेंसी इन द पेशेंट और फैमिली, हिस्ट्री ऑफ नॉन मेडिकल एलिमेंट जैसे कि हाइपरटेंशन, ल्यूकेमियाज, माइट्रल वेल्व डिजीज, सिरोसिस, नेफ्राइटिस, ये सब तो जो हिस्ट्री लेते हैं हम उसमें पता लगेगा। हिस्ट्री ऑफ ड्रग इनटेक, पीछे पढ़ा था हमने कॉजेज़ में कि अगर एक्सेसिव यूज़ किसी ड्रग का कर लिया जाता है तो ये सब भी हम पेशेंट से उसकी हिस्ट्री में पूछेंगे कि उसने किसी ड्रग का यूज़ किया है या नहीं किया। नेक्स्ट है फर्स्ट एड मेजर, जैसे कि घर पे अगर किसी को एपिस्टेक्सिस की कंडीशन है तो सबसे पहले हम उसे कीप द पेशेंट क्वाइट, और ठीक है, पेशेंट प्लेस द पेशेंट इन अ सिटिंग पोजीशन, लीनिंग फॉरवर्ड एंड सेमी फॉलोअर पोजीशन। सेमी फॉलोअर पोजीशन होती है लाइक दिस। ठीक है, फिर करेंगे अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर बाय पिंचिंग द एंटायर सॉफ्ट लोअर पोर्शन ऑफ द नोज फॉर 10 मिनट्स, कि भाई नोज को प्रेशर के साथ 10 से 15 मिनट तक उसको पकड़े रहेंगे, या फिर अप्लाई आइस पैक टू द नोज एंड चेक एरिया, उस पर आइस पैक अप्लाई करेंगे, लूजिंग क्लॉथ्स एंड गिविंग रीअश्योरेंस। नेक्स्ट, पार्शियली इंसर्ट ए स्मॉल गॉज पैड इन टू द नोज, ब्लीडिंग नॉस्ट्रिल्स एंड अप्लाई डिजिटल प्रेशर इफ ब्लीडिंग कंटिन्यूज, अगर भाई ब्लीडिंग कंटिन्यू हुई जा रही है तो डिजिटल प्रेशर अप्लाई करेंगे। टेक मेडिकल ट्रीटमेंट इफ ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लीडिंग सेट बाय नेजल स्पेक्यूलम और हेडलाइट, ये आइडेंटिफाई करने के लिए बताया। लिटल एरिया, लिटल एरिया हमने पीछे पढ़ा था जहाँ पे जो मीटिंग पॉइंट होता है आर्टरीज का, जहाँ जो सप्लाई होती हैं आर्टरीज नोज में। लिटल एरिया, पिंचिंग द नोज विथ थम एंड इंडेक्स फिंगर फॉर अबाउट 5 मिनट कंप्रेशन ऑफ वेसल्स, जैसे इस नीचे पिक में दिखाया गया है कि इसने अपने नोज को थम और इंडेक्स फिंगर से 5 मिनट के लिए दबा के रखा है, ये होता है ये बताया गया।
ओके इसमें बताइए फर्स्ट एड में वही कि पिंचिंग द नोज विथ थंब एंड इंडेक्स फिंगर फॉर 5 मिनट्स, दिस कंप्रेसेस द वेसल ऑफ द लिटल एरिया। वही नेक्स्ट है ट्रॉटर मेथड। ये मेथड बताया गया है लाइक दिस। देखो पेशेंट को बोलेंगे कि वो एक चेयर पर बैठे और अपने फेस को आगे की तरफ करे और नोज़ को दबा के रखे, ठीक है, और मुंह से जो है वो सांस ले, और जो भी ब्लड आ रहा है उसे निगलना नहीं है, उसको स्प्लिट कर देंगे हम, ठीक है। इसमें होता है ट्रॉटर मेथड जो कि प्रमोट करता है एक ब्लड को क्लॉट होने में। नेक्स्ट है इंटीरियर नेज़ल पैकिंग। ये पिक में दिखा रखा है, इंटीरियर नेज़ल पैकिंग की पिक है। नेक्स्ट आगे है कि ब्लीडिंग इज प्रोफ्यूज एंड और द साइट ऑफ ब्लीडिंग इज डिफ़िकल्ट टू लोकलाइज, इंटीरियर पैकिंग शुड बी डन। Ribbon gauze soaked with liquid paraffin. About 1 meter gauze is required for each nasal cavity. First, few centimeters of the gauze is folded upon itself and inserted along the floor. And then the wall nasal cavity is packed tightly by layering the gauze from floor to the root and layering the gauze from floor to the roof and from before backward. One or both cavities may need to be packed, can be removed after 24 hours if bleeding has stopped. If it has to be kept for 2-3 minutes, systemic antibiotics should be given to prevent sinus infection and toxic shock syndrome. इसमें बताया गया है सबसे पहले एंटीरियर नेजल पैकिंग में हम क्या लेते हैं कि एक रिबन गॉज लेते हैं जो कि उसको सॉफ्ट करते हैं लिक्विड पैराफिन से, या फिर कोई भी समटाइम हम नेजोस्पेरिन क्रीम्स वगैरह जो यूज़ होते हैं उसको लेंगे। वो एंटीरियर नेज़ल पैकिंग में हम एंटीरियर बाहर की तरफ से नोज़ में जहाँ ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पर जो है रिबन गॉज को अंदर की तरफ ले जाते हैं। इसको हम 1 या 2 दिन कर सकते हैं, मीन्स हम 24 to 48 आवर्स तक हम इसको लगाते हैं। अगर ब्लीडिंग फिर भी है तो इसको 72 आवर्स तक हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग। पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग हमेशा जब की जाती है जब पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस होता है पीछे, ठीक है। इसमें क्या होता है वेसल्स को लाइगेट कर दिया जाता है। फर्स्टली हम एक्सटर्नल कैरोटिड जो आर्टरी होती है कहाँ पे, साइट कहाँ होती है, जस्ट अबोव थाई जस्ट अबोव सुपीरियर थायराइड आर्टरी। इसमें बताया गया कि for patient bleeding posteriorly into the throat, a post-nasal pack is prepared by tying 3 silk ties to a piece of gauze rolled into shape of a cone. वही इसको क्या है कॉन की शेप में हम रोल कर देते हैं। पेशेंट रिक्वायर पोस्ट नेजल पैक शुड ऑलवेज बी हॉस्पिटलाइज्ड, ठीक है। फोले कैथेटर कैन भी इसमें यूज़ होता है। नेज़ल बैलून्स आर आल्सो अवेलेबल। एपिस्टेक्सिस में जो है बैलून्स होते हैं जो पैकिंग के टाइम पे यूज़ होते हैं। जो बैलून्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, सिंगल और डबल होते हैं, ठीक है।